आप ये तस्वीर देखिए गौरव भाई जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, बाप रे, मतलब आप जमीन देखिए, पूरी की पूरी इमारत गिर गई है। आप देखते जाइए ये तस्वीर को, तस्वीर को आप बाहर देखिए भाई, गौरव भाई अंदर हम दिखा रहे हैं, बाहर देखिए बाहर क्या हाल है। ये जो दरवाजा आएगा जरा इसको आप देखिए, मतलब जिधर घुमा दीजिए कैमरा, ये देखिए पूरी, ये पूरे छत का एक पोर्शन गिर गया। और जो आप पिलर कह रहे थे ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन में लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग ही तिरछा हो गया पूरा। ये देखिए, ओहो हो, पूरी बिल्डिंग गई, पूरी बिल्डिंग गई। बाप रे बाप, ये वो हालत है। मरकज का मर कर दिया ना। ये आपको मरकज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुशांत भाई इतना बड़ा रोशनदान देखा कभी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा ऐसे छेद छत पर रोशनदान। मुझे तो समझ में आ रहा है ऐसे छेद कहां हुए हैं भाई। मतलब ऐसी हालत हो रखी है पाकिस्तान की, मतलब अभी रात में पाकिस्तान जो है उसका भूत बना दिया गया है। आपको अमूमन रात में ही भूत दिखता है, कई बार लोग कहते हैं भूत दिख गया, जो भी हो, दिमागी वहम हो या कुछ भी हो, लेकिन भूत बनाना इसको कहते हैं, दिखना जो भी कहते हो, इसको पाकिस्तान का भूत बनाना कहते हैं। आप बाहर की तस्वीर देखिए, जो ये गेट पर आकर जो तस्वीर दिख रही है बाहर की, एक बार वहां पे पॉज कीजिएगा। ये अभी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर है टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। ये मरकज के अंदर जो तस्वीर है वो आपको बता रही है, और ये कोई छोटा मरकज नहीं, आप देखिए इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। जी। और उसको आप कह रहे हैं एक मिसाइल से ये हुआ है जी। फिर तो संभव है कि जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये जो भारत कह रहा है 24 मिसाइल, ये 24 नहीं होंगी, हो सकता है 124 हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मिसाइल नहीं, इन्होंने रज के दिवाली मनाई है वहां, रगड़ दिया है पूरा, बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं हो सकता है ब्रह्मोस मारा हो जी, संभव लग रहा है ये, क्योंकि जिस तरह सुखोई गया है। हाँ, अगर ब्रह्मोस मारा है तो सुखोई गया है। लेकिन उसके लिए हमको ऑफिशियल जो जवाब आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, या जो वहां से जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं ये तस्वीर देखकर कि ये जो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पाकिस्तान में भयंकर तबाही की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 मिसाइलों से ज्यादा की बात हो सकती है। और वहां पर ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ हो, ये भी ऐसा लग सकता है। ब्रह्मोस की जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, दर्शकों को अगर आप थोड़ा बताएं क्यों ब्रह्मोस इतना पावरफुल है। देखिए, एक तो पाकिस्तान के पास और इवन चाइना के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। एक बार आपने ब्रह्मोस चला दिया सुशांत भाई, एक बार ब्रह्मोस गो हो गया, उसके बाद सीधा हैप्पी दिवाली है, गुड नाइट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पहली चीज, 5 गुना ध्वनि से ज्यादा स्पीड से चलने वाला, एक्यूरेट टू द लास्ट मीटर, जहां पे निशाना लगाएंगे वहीं पे जाएगा। देखिए, एक आप उसको रोक नहीं सकते, दूसरा आप उसको देख नहीं सकते, और तीसरी बार जहां पे लगेगा उसको बर्बाद कर देगा। इसका कोई तोड़ है नहीं, तोड़ नहीं है इसका। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या ब्रह्मोस से ठोक दिया भारत ने, और अगर ब्रह्मोस से ठोक दिया है तो ये तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात होगी कि भारत ने, और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है ब्रह्मोस अभी रखा हो कि राउंड 2 में तुम्हारे लिए जो है अभी ब्रह्मोस रखते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आप दुनिया देख रही है कि जब भारत जवाब देने पर आता है, देखिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर आ गया, हम पहले कुछ नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं भाई, तुम जियो अपनी बिरयानी खाओ, अपना मस्त रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम आओगे, मारोगे, धर्म पूछकर मारोगे, तो भाई धर्म बताकर जवाब देना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, अपने भारतवासियों को बताना पड़ेगा कि भाई जो हुआ ये नया भारत है। ये 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स खड़ी हो और पूछती रह जाए कि सर कुछ कर दें क्या, सर कुछ कर दें क्या, नहीं अभी रुको वाला हिसाब नहीं है। यहां सेना को खुली छूट दी जाती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जब वो खुली छूट मिलती है तो ऐसा एक्शन होता है। गौरव भाई, ये तस्वीरें ये भी बता रही है कि ये वक्त क्यों लगा, जो लोग कह रहे थे कि इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें और इस इंटेंसिटी की चीजें करने में समय लगता है। नहीं, बिल्कुल। इस पूरी प्लानिंग का देखिए, एक जाल बिछाया गया, एक पूरा डिसेप्शन का गेम खेला गया, राइट। नोटाम जारी करा रात को कि यहाँ पे एयर की एक्सरसाइजेस होंगी, ये तो आपको पता ही है कि बोला कि नहीं, क्योंकि नोटाम आपको जारी करना पड़ता है, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है। अच्छा, लेकिन एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं गौरव भाई कि डिसेप्शन क्या कमाल की चीज है जी। जब आज सुबह ये बात, मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जी, तो मैंने उसको कहा कि बोली पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पाकिस्तान पर भारत ने अटैक कर दिया। आपको पता है उसने पहली चीज क्या पूछी? क्या? उसने पहली चीज पूछी कि लेकिन पापा सायरन तो बजा नहीं। ये है डिसेप्शन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक और पाकिस्तान तक ये सोचे बैठे थे कि सायरन बजेगा, कोई सायरन नहीं बजा, बैंड बजाया सीधा। और कहां बजाए सायरन? तो बजना कहीं और था, बज कहीं और गया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भारत ने तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर, जैश-ए मोहम्मद का लॉन्च पैड खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। गौरव भाई, अगर ये पीओके के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उधर से बलोच अटैक करेंगे?
अभी पाकिस्तान के लिए पिक्चर अभी सिर्फ शुरू भर हुई है। नहीं, बिल्कुल, बलोचों ने अटैक कर दिया, कल परसों उन्होंने अटैक करा था, अभी बलोच और अटैक करेंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अटैक करेगा, अफगान तालिबान, इन सबको अब स्पेस मिल रहा है भारत के अटैक की वजह से। देखिए, भारत ने अटैक करा है, अब जितनी और फौजें हैं वहां पे, पाकिस्तान की मजबूरी है कि ड्यूरन लाइन से, पूरी ड्यूरन लाइन से फौजें हटाएं। वहां पे अगर 100 लोग थे तो बोला सिर्फ 10 लोग रहेंगे, 90 हैं भारत के बॉर्डर। चलो अच्छा, कल तक तो बात कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल की, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिया हमारे प्लेटफॉर्म्स ने, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी बीफ अप करेंगे, सब कुछ वहां पे लगाएंगे, सब कुछ वहां से हटाएंगे। पाकिस्तान की हालत इस वक्त, स्कूल कॉलेज में एक होता था गौरव भाई कि आपके पीछे से 4 5 6 8 10 दोस्त होते थे, कोई सिर पे लपड़ मारता था, जब तक आप उधर मुड़ते थे तो कोई पीछे से लात मारता था। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साथ वही होने वाला है कि इधर से भारत लपड़ तो मार ही रहा है, उधर से बलोच आर्मी जो है वो अभी लात मारना शुरू करेगी और बड़ी दिक्कत होगी। एलओसी पर हमारे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद हैं, पुलकित मौजूद हैं, साहिल हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। साहिल, आप एलओसी के पास मौजूद हैं, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया, जिसके कारण 3 लोगों की जान चली गई है, 9 से ज्यादा जो है वो घायल है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला यहां उरी से भेज दिया गया है। करीब 10 से 11 घर जो है वो बुरी तरह से उसमें उनको नुकसान पहुंचा है। उरी इस्लामाबाद की जगह पर 3 घर तबाह किए गए हैं पाकिस्तानी सेना की, जो उन्होंने शेलिंग की है। हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने हैं और ये जो पीछे पहाड़ियां देख रहे हैं, ये हाजी पीर का सेक्टर है। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने इस पूरे सेक्टर को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन बाद में जो उस वक्त की सरकार थी, 1 साल बाद इस जगह को छोड़ना पड़ा। जल्दी से चलते हैं राकेश पांडे के पास। राकेश, आपके पास क्या खबर? देखिए सुशांत जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं उस जगह पर पहलगाम से आगे जो बैसरन की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा रास्ता जो ये चढ़ाई है, ये बैसरन तक सीधे चला जाता है। ये लंबे लंबे पेड़ और इन्हीं रास्तों से होकर संभवतः आतंकी पहुंचे हुए थे बैसरन की घाटी पर, उन्होंने अटैक किया था। और बार बार ये जो स्ट्राइक की चर्चा हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा, और मेजर गौरव चुके आपके साथ हैं, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मुजफ्फराबाद को लेकर जिस तरीके से बार बार भारतीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया था कि किस तरीके से वहां से आतंकी लॉन्चिंग पैड वहां से एक्टिव थे, किस तरीके से मुंबई अटैक को लेकर जो प्लानिंग रची गई थी, मुजफ्फराबाद में लश्कर ने जो मंगल डैम जलाशय है वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद आतंकी पहुंचे हुए थे। तो ये जख्म बहुत पुराना था मुजफ्फराबाद का, कई सारे ठिकाने थे, बार बार टारगेट्स पर थे, कोऑर्डिनेट्स उनके पहले से थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास। और अब जबकि यह तय हुआ था कि हमें एक ठोस कार्रवाई करनी है, तो वो ठोस कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद, फिर बहावलपुर, और आप पूरी तरीके से देखिए, हम एलओसी पार करके अंदर भी गए, चाहते तो यहां से भी अटैक कर सकते थे। स्कैल्प मिसाइल की रेंज जो है 560 किलोमीटर होती है, लेकिन गए और ये मारकर बताया कि भाई आ सकते हैं, मार सकते हैं, देखो इस तरीके से हम अंदर से भी मार सकते थे, लेकिन ये जो तुम आतंक को पालते पोसते हो उसे खत्म करना बहुत ठीक है गौरव, हम आपके पास, ठीक है राकेश, हम आपके पास लौटेंगे। लगातार जानकारी हम अलग अलग हिस्सों से एलओसी के आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या इस वक्त एलओसी पर चल रहा है। एक बार पुलकित के पास भी जल्दी से चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में हड़कंप की भी खबर आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सेना ने अपनी मूवमेंट बॉर्डर के पास बढ़ा दी है। मेजर गौरव आर्या, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां बॉर्डर पर हो रहा है, एग्जैक्टली जो चीजें हम बता रहे हैं दर्शकों को, वही पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे पहले तस्वीर, सबसे पहले एनालिसिस और सबसे सटीक एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गौरव भाई, क्या यह संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान को मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है करे रिटेलिएट, और बिल्कुल पाकिस्तान करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का खून खौल रहा है, इसलिए कि मुनीर को अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी इज्जत, बची कुची फटी इज्जत उसको बचानी है, और पाकिस्तानी कौम को कुछ बताना है। देखो, मैं तुम्हारा सिपहसालार हूं और मैं अटैक करूंगा भारत पे, मैं काफिरों पे अटैक करूंगा, तो वो करेगा कुछ ना कुछ, और मैं यही चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर दे, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा भाई। तो ये यानी मुझे सवाल ये पूछना चाहिए था कि क्या ये कंफर्म है कि पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? जी, यही चीज है। देखिए, अगर वो हमारे सैन्य ठिकानों पे, भारत ने जब ट्वीट करा और भारत ने जब दुनिया को यह बताया कि हमने पाकिस्तान पे हमला करा है, भारत ने 2-3 चीजें बताई। पहली चीज बताया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करा है। दूसरा, भारत ने यह बताया कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं करी पाकिस्तान में। तीसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि एस्केलेशन नहीं होगा इसमें, हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, हमने अपना बदला पूरा ले लिया। अब हमारे पास तो आतंकी है नहीं, तो पाकिस्तान किस ठिकाने पे अटैक करेगा?
पाकिस्तान की मजबूरी है, या तो हमारे टैक्टिकल ऑब्लिक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पे अटैक करेगा, या किसी स्ट्रेटेजिक चीज पे, स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, किसी डैम पे अटैक करेगा, कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा। और जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, भारत को यह बहाना मिल जाएगा कि ठोको अगली मिसाइल, अगली ब्रह्मोस यानी चाहिए आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। अभी तो करीब 40 मिनट बचे हैं। हम आपको नवभारत पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे जिसमें आपको रात में हुए ऑपरेशन सिंदूर की हर डिटेल पता चलेगी। अभी तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 20% है बॉस। पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं भारत ने रात में कि आप सोच नहीं सकते, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना की हलचल जो है वो बढ़ गई है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तान जो है वो हलचल कर रहा है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं। से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुखोई के जरिए नजर रखी जा रही है, और कैसे नजर रख रहे हैं आप तस्वीर के जरिए देखिए। जितने भी हमारे विमान हैं उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर जगह यही तस्वीर आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर आएगी। उसकी वजह साफ है कि आसपास के इलाकों में नजर रखने, देखिए वो सामने सुखोई आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के इलाके में सुखोई के जरिए इस बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान कब कौन सी हिमाकत कर बैठे उसे सबक सिखाने के लिए सुखोई लगातार बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो भारत ने न सिर्फ अटैक कर दिया है बल्कि भारत डिफेंस के लिए भी तैयार है। और पुलकित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाई उससे पहले ये सुखोई का राजस्थान के बॉर्डर पर उड़ना, इसका क्या मतलब है, ये क्या संकेत है? देखिए, इनके बेसेस हैं राजस्थान में सुखोई के, और सुखोई के अगर बेसेस उड़ रहे हैं, ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल। एक चीज गौरव भाई माफी के साथ रोक रहा हूं, एक चीज बस क्लियर कर दूं कि ये जो अभी आपने सुखोई की तस्वीरें देखी थी, ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। हम कोई भी ऐसी जानकारी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं जिससे सेना की मूवमेंट या सेना से जुड़ी हुई कोई जानकारी जो है वो बाहर जाए। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। समय कितने का है हम आपको नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं पता रहना चाहिए, लेकिन ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये क्लियर कर दूं। गौरव भाई और सुशांत भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, आपको कुछ आने वाले दिनों में भारतीय सेना की मूवमेंट दिखाई देगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे सैनिक हो, कुछ भी हो, आपको भारी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। प्लीज भगवान के लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींची और आपने अपलोड कर दी इंस्टाग्राम में लाइक्स के लिए। गौरव भाई एक और तस्वीर देखिए, पुलकित में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस इस वक्त खाली हो गया है। पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए सारे विमान जो हैं वो भारत से होके जा रहे हैं जी, वो दूसरे हिस्सों से होके जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या ये भी संकेत है कि अभी एक्शन बचा हुआ है और लोग पाकिस्तान से दूर चल रहे हैं? भाई साहब, अफगानिस्तान के ऊपर तक जहाज जा रहे हैं। बताइए, अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान के ऊपर जहाज उड़ रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये बातें पता थी, लुफ्थांसा है, स्विस एयर है, और ब्रिटिश एयरवेज है। काफी लोगों ने बहुत पहले फैसला कर दिया था कि साहब पाकिस्तान का एयरफेयर ये पिछले 3-4 दिन से नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इनको भी था कि हाँ भारत मारेगा बहुत तेज। तो अब ये देखिए पूरा पाकिस्तान। लेकिन गौरव भाई ये भी आप देखिए कि ये दिखाता है कि लोगों का भारत में कॉन्फिडेंस है, वो भारत का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें किसी को दिक्कत नहीं लग रही। पाकिस्तान नहीं जा रहे कि भाई ये अभी और पिटेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। और पाकिस्तान को, और मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, एनएसए साहब से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से, 3 चीफ सीडीएस, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं आप लोग, आपका इस वक्त पैर पाकिस्तान की गर्दन पे यहां पर है और पाकिस्तान जमीन पे लेटा हुआ है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है साहब, ये पैर मत हटाना, पैर मत हटाना। यही चीज हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी तब यही गलती करी, बालाकोट में यही गलती करी। हमने सजा देके बोला कि ठीक है सजा, मर गया, मरे को क्या मारना, नहीं, मरे को तब तक इसको जिंदा करो, कब्र से निकालो, फिर मारो, और इसको मारते, ये रुकना नहीं चाहिए मामला। पैर नहीं हटाने का मतलब क्या है गौरव भाई? पैर नहीं हटाने का मतलब है कि आपने एक्सेलरेटर पे अपने पैर दे रखा है, जिस स्पीड से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आपने सजा दे दी। ये सिर्फ एक किश्त गई है सजा की, सजा उसको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान गुनाह करे या ना करे, पाकिस्तान का वजूद ही ऐसा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। इनको ठोकते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो पाकिस्तान के खिलाफ। कि देखिए, मैं एक बात बताऊं सुशांत भाई, ये बात तय है कि खून बहेगा, सरहद के उस तरफ बहे या इस तरफ, ये हमारा फैसला रहेगा। आज हमने फैसला कर दिया कि सरहद के उस तरफ खून बहेगा। ये हमें देखना है कि किस तरह, अगर हम खून नहीं बहाएंगे तो हमारा खून बहेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है इधर भी कुछ होगा जी, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं
भगवान के लिए अगले कुछ दिन, अभी से लेकर अगले कुछ दिन, आप ये भूल जाइए कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, आम आदमी पार्टी को करते हैं, टीएमसी को करते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप भूमिहार हैं, आप राजपूत हैं, क्या है, भूल जाइए भगवान के लिए। सिर्फ भारतीय रहिए और सपोर्ट कीजिए भारतीय सेना को। बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, जो हम आपसे लगातार कह रहे थे कि पीएम मोदी ने ही इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के जवाब दिया है, क्योंकि सिंदूर हमारी हिंदू माताएं और बहनें लगाती हैं, उनको इसी तरीके से हिंदू हिंदू पूछ के मारा था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर, मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उसका जवाब दिया गया। पीएम आवास में 11 बजे कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर आ रही है, यानी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भी एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है सुबह 11 बजे। सीसीएस की बैठक है, वो भी आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक है। सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आने जा रही है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्टली भारत ने क्या क्या किया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी है, वो आपको बता रही है कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए गए, वहां पर आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, और जो उनके टेरर कैंप्स थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और जैसा मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये अभी पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना बॉस, ये अभी सिर्फ शुरुआत भर है, शुरुआत भर। और जब इसकी और डिटेल आएगी तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। आप ये तस्वीरें देखिए, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान खुद ये तस्वीरें खींच खींच कर अभी दिखा रहा है। और पाकिस्तान वो दो कौड़ी का देश है जो 2 दिखाता है तो 8 छुपाता है। 8 जो छुपाया है वो हम आपको 10 बजे दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि भारत ने क्या क्या किया है, और अभी ये बात आगे तक जाएगी, ये बात दूर तलक जाएगी। मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गर्दन पर भारत ने पैर रखा हुआ है, उसको उठने नहीं देना है, उसको चाप के रखना है, जैसा हम कहते हैं बिहार में कि चाप के रखिए उसको। मेजर गौरव आर्या जी, क्या भारत अब सीधा सीधा इंतजार करेगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और वहां से पूरी स्क्रिप्ट जो है वो फिर भारत के हिसाब से आगे बढ़ेगी? पाकिस्तान का बनेगा सैंडविच, और ये मैं काफी टाइम से कह रहा हूं। सैंडविच कैसे? अगर एक तरफ देखिए, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में, भारत टुवर्ड्स द ईस्ट है, अफगानिस्तान टुवर्ड्स द वेस्ट है, और बीच में पड़ता है पाकिस्तान। अब देखिएगा, भारत ने यहां से ठोका है। कुछ ही देर की बात है, 72 घंटे के अंदर, आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं आपके चैनल पे, 72 घंटे के अंदर आपको वहां से मूवमेंट, आप देखिएगा 72 आवर्स, यानी 3 दिन का वक्त। बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं, 72 घंटे के अंदर मूवमेंट पाकिस्तान से दिखेगी। एक और सबूत आ गया है, सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। लेकिन एक और तस्वीर, मुजफ्फराबाद में तबाही का नया सबूत, हम आपको तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। आप देखिए, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जिधर पाकिस्तान में नजर घुमाइए, मुजफ्फराबाद का इलाका जहां पर पीओके में ये तबाही मची हुई दिख रही है। आप देखिए कैसे जो इंसान उतर रहा है उसको संभल के उतरना पड़ रहा है, इस तरह से वहां पर तबाही मची है। ये शायद सीढ़ी का इलाका रहा है, सीढ़ी का हिस्सा रहा है, और पूरा हिस्सा तबाह हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है ना, उस भूकंप में जिस तरह की तबाही होती है, भारत ने कल पाकिस्तान में भूकंप ला दिया है, जलजला ला दिया है। ये उसकी तस्वीर है कि भाई पूरा पाकिस्तान हिल गया है। गौरव भाई, ये तस्वीर देखिए, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ अजीब, ये धरती हिली है, कुछ धरती हिली है। ऐसा लग रहा है कि इंद्र भगवान गुस्सा थे। कुछ इतनी बिजलियां, मुझे नहीं पता है कि ये घर है, मलबा है, कुछ टूटा सा दिख रहा है मुझे, मैं नहीं बता पाऊंगा है क्या, बिकॉज ये बहुत कोई बड़ा धमाका इसके अंदर हुआ है कि छत वत देखिए, लोहे की सरिया दिख रही है आपको। नहीं गौरव भाई, एक चीज आप गौर कीजिए, ये जो टुकड़े गिरे हैं, सिन्हा सर आ रहा हूं आपके पास, ये जो टुकड़े गिरे हैं जी, आप इनकी चौड़ाई देखिए जी, ये बता रहे हैं कि ये मोटी दीवारें हैं जी, और अगर ये इस तरह से टूट गई हैं तो इसका मतलब कि धमाका बहुत जबरदस्त रहा होगा। और छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, मतलब एकदम जिसको कूच देना कहते हैं ना, ये कूच देने जैसी स्थिति। और ये आप देखिए ना भाई, मोटा मोटा हिस्सा टूटने के बाद भी इतना मोटा बचा हुआ है। सोचिए जब ये रहा होगा तो कितनी मोटी दीवार बनी रही होगी, और उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया भाई, मिट्टी में मिला दिया। सिन्हा सर, आप बताएं इन तस्वीरों के बारे में। देखिए कि ये लगता है कि ये कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर था, क्योंकि साइड में, दाहिने साइड में जो दिखाई पड़ रहा है कि रेलिंग दिखाई पड़ रही है,
तो पिलर है या रेलिंग है, बट एक कंक्रीट स्ट्रक्चर था और जो बोल्डर्स अब दिखाई हमको पड़ रहा है वो बड़े बड़े उनके पीसेज हैं। इसका मतलब यदि कोई छोटा मोटा होता स्टेयर्स होकर होता तो वो छोटे छोटे उसके बोल्डर्स होते, लेकिन ये छोटे बड़े बड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं बहुत बड़ी इमारत थी वो, और जिसको टारगेट किया गया है, जिसको ध्वस्त किया गया है। तो बहुत बड़ी इमारत रही होगी और मजबूत इमारत रही होगी, ऐसा दिख रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमला भारत ने किया है, ये जो जवाब भारत ने दिया है, ये कोई छोटा मोटा हल्का जवाब नहीं है भाई। इस जवाब की गूंज पाकिस्तान के अंदर तक सुनाई दी है। एक बार इस पर और जानकारी दूं, उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी पुलकित के पास, जो राजस्थान के बॉर्डर के इलाके में है। पुलकित, वहां क्या हलचल महसूस कर रहे हैं आप? पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान रेंजर्स जो बॉर्डर के पास रहती थी, सूचना मिल रही है कि वो बंकर में छुपी हुई है, या उन्होंने जो पोस्ट बना रखी है उसमें छुपी हुई है। बाहर खुले में कहीं पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही ना तो घूम रहे हैं ना गश्त कर रहे हैं, पीछे की तरफ चले गए हैं, बंकर्स में छुप गए हैं, और कोई गश्त पाकिस्तान रेंजर की तरफ से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं की जा रही है। ये हालात है। जो बीएसएफ के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि डर उनके चेहरे पर, उनके माहौल में, उनकी पिक्चर में दिखाई देने लगा है। कल तक ये होता था कि पाकिस्तान रेंजर्स वहां घूमते हुए नजर आते थे या फिर बंकर के आसपास एक्टिविटी होती थी, लेकिन आज वहां से सूचना ये आ रही है कि दोनों पूरी तरीके से छुपे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत एकदम बैठे हुए हैं वहां पर। जी, तो लगातार हम आपको एक एक जानकारी, एक एक अपडेट दे रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद क्या हुआ है, क्या चल रहा है मुरीदके में। जिस तरीके से तबाही मची है, जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया है, और उसी के साथ साथ जो मदरसे थे, जो वहां पर मस्जिदें थी, जहां पर धर्म का काम नहीं हो रहा था, जहां पर आतंक का काम हो रहा था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना बंकर में छुप गई है। पाकिस्तानी सेना कोई गश्त नहीं कर रही, पाकिस्तानी सेना बंकर में छिपी हुई है। यानी पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत अभी और अटैक करने वाला है, भारत और हमले करने वाला है। सिन्हा सर, क्या यह संकेत है कि पाकिस्तान अभी और घबरा गया है? एकदम। देखिए, पाकिस्तान सेना, मुझे पूर्ण विश्वास है ये कायर सेना है। सेना का काम है बैटलफील्ड में लड़ना, सेना का काम है अपना शक्ति प्रदर्शन करना बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये सेना अपना काम नहीं करती है। जो नहीं करना चाहिए वो करती है, जो करना चाहिए वो नहीं करती है। इसको देश को विजयश्री दिलवाना चाहिए। चारों जंग हार चुकी है। सिन्हा सर, मैं आपको रोक रहा हूं, हम एलओसी पर एक बार चल रहे हैं। हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है एलओसी पर शेलिंग हो रही है। साहिल, क्या अपडेट आपके पास, जानकारी बताइए। अच्छा, एक बार साहिल के पास चलेंगे, लेकिन ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के पास, कश्मीर के इलाके में जो है वो बॉर्डर पर, वहां पर शेलिंग होने की खबरें आ रही हैं। जी सिन्हा सर। कह रहा हूं कि ये कायर सेना है, और जैसा जियाउल हक ने मुशर्रफ ने कहा था कि हम भारतीय सेना से जीत नहीं सकते, तो इनका स्टेट पॉलिसी है। टेररिज्म, आतंकवाद इनका स्टेट पॉलिसी है, और ये पीछे से वॉर करते हैं। लेकिन इस बार इनको एक बहुत हाई कॉस्ट देना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद तो हमने इनको रिट्रीट दे दिया था, सांस लेने का मौका दिया था। लेकिन जो अभी गौरव आर्या थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमने पांव रख रखा उसकी गर्दन पे, हमको ये प्रेशर हटाना नहीं है। इस बार जैसा एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर पर, और एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक जानकारी दी है कि क्या हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर आप कह सकते हैं कि सोए नहीं है। उन्होंने पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी है खुद, और पूरे ऑपरेशन को देखते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। शायद क्लियर मैसेज था कि धर्म पूछ के मारा है, जवाब देते वक्त उनको पता रहना चाहिए कि हमने भी धर्म बताकर जवाब दिया है, क्योंकि सिंदूर हिंदू माताएं और बहनें लगाती हैं, और उन्हीं हिंदू माताओं और बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था पहलगाम के अंदर। और अब यह जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना जाना, और उसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर में आतंक को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करना। 7 LKM से पीएम मोदी की लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनी हुई है। रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन को देख रहे थे, उसकी एक एक डिटेल ले रहे थे,
और वो जगे हुए थे। ऐसा नहीं कि बोला कि भाई तुम कर दो और मैं उसके चला सोने सुबह देखता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर बना के रखी है। एनएसए अजीत डोभाल उनको एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं और ये आपको वो 9 लोकेशंस दिखा रहा हूं जहां पर भारत ने पीओके में अटैक किया है। अगर आप देखेंगे इस हिस्से को, ये आप देख रहे हैं पीओके का हिस्सा। एक तो मुजफ्फराबाद जहां पर भारत ने अटैक किया है, दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं बाग का, ये हिस्सा है बाग का जहां पर अटैक हुआ है। ये तीसरा हिस्सा आप कोटली का देख रहे हैं जहां पर भारत ने अटैक किया है, माफ कीजिएगा कोटली का। और ये चौथा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये गुलपुर है जहां पर भारत ने अटैक किया है। पांचवा हिस्सा आप देख रहे हैं भिंबर, सियालकोट, मुरीद के, जिस मुरीद के की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था जहां पर मतलब भयंकर तबाही मची है, उसकी तस्वीर। बहावलपुर, यहां पर आप सोचिए मतलब भयंकर तबाही है। और आप जो मेजरली तस्वीरें देख रहे हैं वो मुरीद के और बहावलपुर की देख रहे हैं, जो अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर से थोड़ा अंदर है। आप सोचिए जो बिल्कुल बॉर्डर के पास के इलाके हैं, मुजफ्फराबाद, गुलपुर या फिर कोटली और बाग, इन इलाकों में भारत ने कैसी तबाही मचाई होगी अगर भारत ने यहां पर एक साथ 9 जगहों पर, और अभी तो खबर आ रही है कि 24 मिसाइलें दागी हैं। लेकिन खबर जिस तरह की आ रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं सिन्हा सर, क्या आपको लग रहा है ये 24 मिसाइल का ही मामला है या उससे ज्यादा की तबाही दिख रही है आपको? ये तो फेज 1 है, मिलिट्री एक्शन का ये फेज 1 है। सर इधर देखकर बताइए। हाँ, ये मिलिट्री एक्शन का ये फेज 1 है। देखिए मुजफ्फराबाद और कोटली बेसिक ट्रेनिंग सेंटर्स आईएसआई का, आतंकवाद का, ये दोनों गढ़ है। अच्छा। और बेसिक ट्रेन 6 फेजेस में इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ओरिएंटेशन, उसके बाद लास्ट फेज है शपथ लेना और मिलिट्री में वेपन ट्रेनिंग, वो लास्ट फेज है। 6-7 फेजेस है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो जगह है मुरीद के और बहावलपुर, यहाँ पर भी स्ट्राइक किया गया है। तो ये बहुत प्रिसाइज अटैक है, सेलेक्टिव टारगेटिंग है, सिविलियन पॉपुलेशन को टच नहीं किया गया है। पाकिस्तान देखिए एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल ढेर हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल अब खत्म हो चुका है। तो जो पाकिस्तान को जवाब देना है, आतंकियों को जवाब देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो आतंकी हैं और उनके जो सरगना है, संरक्षक हैं, उन दोनों को जवाब मिलेगा। और वो तस्वीर होती हुई, पूरी होती हुई दिख रही है। लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल मारा गया है। मुरीद के कहे जिस मरकज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया है, उस मरकज में ही ये टॉप कमांडर था और अब्दुल जो है उसको ऊपर भेज दिया गया। लश्कर का टॉप कमांडर। सिन्हा सर ये बहुत बड़ा झटका होगा लश्कर के लिए। एकदम। देखिए कुछ तो हमारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में उनको बोलता हूं, जो पाकिस्तान में अनगोन गनमैन कुछ लोग बोलते हैं, कई जो टॉप लीडरशिप है उसको रिमूव किया। हाफिज सईद बचा हुआ है। अब अब्दुल ढेर को मार दिया गया है। जब आप लीडरलेस कर देते हैं किसी संगठन को तो वो कमज़ोर हो जाता है, और वही स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाफिज सईद को अपने जगह से शिफ्ट करके इन्होंने एक कैंटोनमेंट में डाल रखा है, उसको ये सेफ हाउस कहते हैं, और वो पूरा आईएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है, स्पेशल कमांडो के द्वारा प्रोटेक्टेड है। बट कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? कहाँ भागोगे? जहाँ भागते जाओगे, मोदी जी ने क्या कहा कि विश्व के किसी कोने में जाओगे हम ढूंढ के मारेंगे, इजराइल मॉडल, वही हमको करना है। पहला फेज में आतंकवाद का जो जगह है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसको बर्बाद करना है। जो टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म करना है। और फेज 2 में फिर जो मेन आतंकी हैं, जो मेन दोषी हैं, पाकिस्तान का चीफ, आर्मी चीफ और आईएसआई, उसको टारगेट करने की जरूरत है, क्योंकि समस्या वहां से शुरू होती है। यानी अभी जो हुआ है उसमें अभी तो खबरें धीरे धीरे और छन के आ रही हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी जो आप ये बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं, ये शुरुआत भर है, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको एग्जैक्टली पता चलता जाएगा कि कल की रात पाकिस्तान और वहां के आतंकियों पर कितनी भारी पड़ी है। आप देखिए लश्कर का टॉप कमांडर जो है उसके मारे जाने की खबर आ रही है, अब्दुल के, जो कि वहां पर पंजाब के इलाके में जो मुरीद के है वहां पर मौजूद था मरकज में, और वहीं से निपट गया। तो ये एक बहुत बड़ी पिन पॉइंट स्ट्राइक में ढेर करने की खबर आ रही है। लश्कर का टॉप कमांडर के मारा जाना, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था कि ये जो मरकज है, सुभान अल्लाह मरकज इसका नाम है, इसका ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया है, और अंदर जो बाकी मरकज मुरीद के में तस्वीरें आ रही हैं, पूरा का पूरा मरकज खत्म, तबाह, ऐसी तस्वीरें।
तो भारत की पिन पॉइंट स्ट्राइक में ये सब जो है वो ढेर होने की खबर है। सिन्हा सर, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि भारत अंदर भी गया होगा या ये सब बॉर्डर के इधर रहते हुए राफेल ने कर दिया है? देखो, पहले क्या था, हम लोग को जो हमारे पास फाइटर जेट्स थे उनका और मिसाइल सिस्टम का जो रेंज था उसका लिमिटेशन था कि हमको पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट स्ट्राइक किया, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोके। लेकिन रफाल के आने के बाद स्टैंड ऑफ मोड मतलब हम अपना आईबी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हमारे फाइटर जेट्स जो हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर ही फ्लाई करेंगे, लेकिन मिसाइल का इतना बड़ा रेंज है कि वो कोई भी पाकिस्तान का टारगेट सेफ नहीं है। और वही रफाल ने किया, वही किया उसने, स्टैंड ऑफ मोड, अपने घर के अंदर रह के हमने उनको टारगेट किया, उन स्ट्रक्चर्स को अध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान की तो सरकार ने खुद माना है, खुद उनके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान ने अपने बॉर्डर से मिसाइल का इस्तेमाल किया है हम लोग पे। तो ये सेलेक्टिव टारगेटिंग है और स्टैंड ऑफ मोड में हम तो आईबी क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। तो आप खैर, जंग तो शुरू हो गया जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी हमने अबेंस में डाला, उस दिन से जंग शुरू हो गया है। पर जंग के कई स्वरूप हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये अभी मामला आगे जाएगा? एकदम आगे जाएगा। आपको लग रहा है फुल फ्लेजेड वॉर होगी? एकदम। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। हाँ। चुपचाप तमाशा देखो, जूते खाते रहो, या मिलिट्री एक्शन में भी 2 स्वरूप हैं कि बॉर्डर पे खाली अपने बॉर्डर आउटपोस्ट से थोड़ा मोड़ा फायरिंग करो, अपना आर्टिलरी गन इस्तेमाल करो, जस्ट टू शो पब्लिक को, पाकिस्तान को, पब्लिक को कि हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा कि स्केल अप करो अपना ऑफेंसिव। हम तो चाहते हैं कि स्केल अप करो, हम चाहते हैं कि इस बार जय अच्छा है। यानी भारत खुद चाहता है पाकिस्तान जवाब दे, क्योंकि तुम जवाब दोगे तो यहां किस आतंकी को मारोगे? हमारे यहां तो कोई आतंकी है नहीं जो हम तुम्हारे यहां भेज रहे हो। तो तुम अटैक करोगे तो भारत की सैन्य ठिकानों पर अटैक करोगे, सिविलियंस पर अटैक करोगे, और जैसा ही अटैक ऐसा करोगे तो भारत जवाब देगा। और फिलहाल जो जवाब दिया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर। माताओं और बहनों के मां के सिंदूर उजाड़े गए थे, कहा गया था कि तुमको छोड़ रहे हैं, मोदी को जाके बता देना। आज मोदी के नए भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि धर्म पूछ कर मारा था, धर्म बताकर जवाब दिया है, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वाई ऑपरेशन, धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। ये नुकसान बाबू जी बिल्कुल है बोरा जी। धन्यवाद अर्पित करता हूं हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा। देखना हम क्या कह रही है वहां। तो हमने भी धर्म बता दिया है पाकिस्तान को, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत ने 1 का बदला 10 से लिया है। पाकिस्तान में 250 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। बहुत बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर, 1 का बदला 10 से। भारत में 26 मासूमों की जान ली गई थी, अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 250 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, और लश्कर के 30, जैश के 80 आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकियों के ढेर होने की खबर है, और पीओके में, माफ कीजिएगा, पीओके में 100 से अधिक आतंकियों के ढेर होने की खबर है। और ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर में 250 प्लस आतंकी मारे गए हैं। अमित शाह ने ट्वीट किया है, हिंद की सेना पर गर्व है, बेगुनाहों की हत्या का बदला लिया है। यह देश के गृह मंत्री का ट्वीट। अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर देश ने बदला लिया है, हिंद की सेना पर गर्व की बात जो है वो ट्वीट कर दी है। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं के रिएक्शन अभी आने बचे हुए हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने, और ये देखिए बड़ी तस्वीर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब घर से निकल गए। ये तस्वीर देखिए आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर सीसीएस की बैठक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और अब से कुछ ही मिनटों के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें इस ऑपरेशन सिंदूर पर सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन सिन्हा सर, 250 से ज्यादा आतंकियों को मार दिया गया है, और अकेले पीओके में 100 से ज्यादा आतंकी।
देखो, अगला डरता तब है जब उसको पता है कि जो कॉस्ट, जो कीमत है उसके हरकत की, वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट होगा और बहुत ही गंभीर होगा, तब वो डरता है। हम ऐसे यदि हल्का एक्शन करके छोड़ देंगे तो सांप को जिंदा छोड़ने का मतलब है वो फिर डसेगा। एक सांप को मार दो 10 सांप हो गए। मेन आतंकी यहाँ कौन है? जनरल मुनीर है, ISI है। लेकिन सिन्हा सर, उस पर भी आएंगे। मुझे लगता है ये शुरुआत में अगर आप मुनीर को मार देते तो दुनिया में मैसेज जाता कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। यहाँ मैसेज ये गया है अभी दुनिया को कि भारत ने आतंकियों पर अटैक किया है और इसलिए दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उसके बाद भारत जवाब देगा। लेकिन एक चीज पहले मुझे ये बताइए सिन्हा सर कि इतना पाकिस्तान कह रहा था कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तब भारत ने 9 जगहों पर 250 आतंकियों से ज्यादा को मार दिया। ये क्या तैयारी थी पाकिस्तान की? क्या 2 कौड़ी का देश है ये? क्या 2 कौड़ी की तैयारी है? पाकिस्तान का है ISPR, एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। उसका सिर्फ काम है प्रोपेगेंडा करना। ये सिर्फ बकवास करते हैं। ये कार सेना है, ये बुज़दिल देश है, ये कुछ नहीं कर सकता। 4 दिन से ज़्यादा लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। जितना इनके पास, ये अभी चीन से कुछ पैसा लेके ये डीजल इन्होंने रखा है। कब तक कैप करोगे, कॉम्बैटेड पेट्रोलिंग करोगे? अरे लेकिन वो चीन का भी क्या करेंगे? मैं जरा PCR एक बार JF-17 दिखाइए जरा। चीन से जो पाकिस्तान को JF-17 मिला था फाइटर जेट, भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने कैसे उस JF-17 की हालत बनाई है। एक बार जरा JF-17 की तस्वीर दिखाइए फाइटर जेट की। ये देखिए एक और तस्वीर आ रही है, ये JF-17 को जब मारा गया उसकी तस्वीर है। दर्शकों के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। आपका गोला जो आप आसमान में देख रहे हैं, ये JF-17 भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने JF-17 चीन से पाकिस्तान ने लिया था। इसी के बल पे कूद रहा था। हमारे पास JF-17 है, सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर रहा था कि हमारे पास JF-17 है। भाई ठोक दिया तेरा JF-17। हवा में आग का गोला बना हुआ है JF-17। ये DRDO ने अपने DRDO ने आकाश डिफेंस सिस्टम बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने JF-17 को ठोक दिया। तो क्या JF-17 सर है? फोटो दिखा रहा था ये पाकिस्तान। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुशांत बताना चाहता हूं तुमको कि जब पाकिस्तान का मिनिस्टर चीन गया था तो वहां के मिनिस्टर ने कहा कि JF-17 इस्तेमाल मत करना हिंदुस्तान सेना के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका माल कचरा है। और वो 4 देखिए जब गिरा है तो कैसा धमाका हुआ है। आप देखिए वो जो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसकी तस्वीर दिखा। तो वो बोला कि इस्तेमाल मत करना एयरफोर्स के खिलाफ, हिंदुस्तान के एयरफोर्स, क्योंकि उसको पता माल कचरा है और हिंदुस्तान की सेना तो उसको बर्बाद कर देगी। तो वो 4 देश को JF-17 बेचने जा रहा है। सर ये JF-17 की तस्वीर देख रहे हैं जिसमें JF का मतलब क्या है आपको पता है? क्या? जे फटा। ये जे फटा 17 ये फट गया है। ये JF-17 आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ऐसे इसका नाम इन्होंने JF-17 दिया है। चाइना से लिया था। चाइना का माल कैसा होता है आपको पता। आप सोचिए एक थप्पड़ का पाकिस्तान के कान पर लगा है, लेकिन उसकी गूंज, उसका छाप जो है वो चाइना के गाल पर भी है, क्योंकि तुम्हारा JF-17 ऐसे जो है वो गिरा हुआ है। अब नहीं बिकेगा। JF-17 अब नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। अब नहीं बिकेगा। अरे पाकिस्तान खुद ही बिका हुआ था, अब चाइना का भी बिकना मुश्किल हो गया है माल। JF-17 को आप आज से JF-17 कह सकते हैं। सिन्हा सर आप बता रहे थे। देखो ऐसा है कि चीन का सब माल जो है सब डुप्लीकेट होता है, नॉन इफेक्टिव। वो इकोनॉमी फील्ड में वो भी विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के, क्योंकि चीप लेबर है, वो उसने इकोनॉमी में प्रोग्रेस किया। अब वो भी हालत ख़राब है, रियल स्टेट ख़राब है। चीन की बहुत बुरी हालत है। सोल्जरिंग की बात करें, मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो सब ट्रैश है, बकवास। तो तुम्हारे पास JF-17 बकवास है। F-16 का भी हम लोग ने गिरा दिया। वैसे भी F-16 टेक्निकली स्पीकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता हिंदुस्तान के खिलाफ। तो तुम्हारे पास है क्या? 4 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते हो। तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड आर्मी है। एक आर्मी लॉयल टू इमरान खान, एक आर्मी लॉयल टू मुनीर, एक आर्मी जो तीसरा ग्रुप है। तुम जूनियर ऑफिसर्स लिख रहा है जनरल मुनीर को चिट्ठी, रिजाइन और फेस म्यूजिक। सर एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो इज्जत उसके पास है नहीं, उसे बचाने के लिए जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो जवाब देगा कैसे? F-16 अभी उड़ा नहीं सकता। अमेरिका ने कहा कि है हेलो चूना नहीं हमने दिया है, और JF-17 की ये हालत हो रही है, तो वो जवाब देगा काहे से? अरे जब टैंक में जो DGMT है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग पाकिस्तान का, उसने चिट्ठी इशू किया है बताते। उसने कहा है कि दिसंबर 2025 तक कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं होगा। भाई डीजल ही नहीं है,
पैसा नहीं है, डीजल नहीं है, आर्मी डिवाइडेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, इनकॉम्पिटेंट है, डरपोक है, कैसे लड़ोगे? कैसे? मैं तो पूछ रहा हूं कैसे लड़ो तो सही, युद्ध क्षेत्र में आओ तो सही। मतलब पाकिस्तान की हालत वैसी है कि तुम्हारे पास ना बाराती हैं, ना घोड़ी है, ना शेरवानी है, शादी की ना नहीं, लेकिन उसके साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके पास दुल्हन भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, शादी किससे करोगे? चलिए बाराती ना हो फिर भी शादी हो जाए एक बार, आप समझिए कि आर्य समाजी ढंग से आप मंदिर में जाके शादी कर लीजिए, या आप सोचिए कि भाई हम बड़ी पार्टी नहीं देंगे, लेकिन शादी करने के लिए लड़का लड़की दो तो होने चाहिए। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके पास ब्याह के सपने देख रहा है, लड़की नहीं है, ये उस वक्त हालत है, दुल्हन नहीं है उसके पास। तो पाकिस्तान की हालत ये हो रखी है कि उसके पास F-16 उड़ाने की पावर नहीं है इस वक्त। अमेरिका ने कहा है कि भाई जब हम बोलेंगे तब तुम उड़ा सकते हो, और JF-17 जो चीन का विमान वो उड़ाता है, वो पूरा का पूरा JF-17 जिसको मैं कह रहा था J-17, वो जमीन पर गिरा हुआ आपको दिख रहा है। और आप सोचिए कितनी प्रिसाइज टारगेटिंग भारत ने की है कि पाकिस्तान में 250 से ज्यादा आतंकी मार दिए। भारत ऑपरेशन सिंदूर रोके। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। भारत अरे यार क्या ही देश है ये, भारत के हमले से डर गया है पाकिस्तान, कह रहा है आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अरे तुम एक्शन लोगे कैसे भाई? तुम्हारे पास ले ही नहीं सकते, तुम क्या एक्शन लोगे? और लोगे तो और ठोके जाओगे, तुमको पता है। इसलिए जो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा था, जो पाकिस्तान हम इतनी हिंदुओं की लाशें गिरा देंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी चिताओं के लिए, ऐसी ऐसी बातें वहां से कुछ लोग कर रहे थे, वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है रहम की कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये एक रात में भारत ने पाकिस्तान का हाल कर दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पर है, हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप रोक दीजिए ऑपरेशन सिंदूर, भारत वालों हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अरे एक्शन क्या लोगे तुम? क्योंकि तुमको पता है अगर एक्शन लिया तो फिर वो एक्शन होगा जो अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे भी भयावह होगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह कहना कि आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, यही बता रहा है कि उनको पता है आगे क्या होने वाला है, यही बता रहा है कि भारत ने क्या जबरदस्त स्ट्राइक की है। क्योंकि अभी जो तस्वीरें हैं ये तो शुरुआत है। कहा जा रहा है सेना सर कि तीनों सेनाओं ने अटैक किया है। अभी तो हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे एयरफोर्स के स्ट्राइक की तस्वीरें पता चल रही हैं, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक नेवी ने भी अटैक किया है, आर्मी ने भी अटैक किया है, एयरफोर्स ने भी अटैक किया है, ऐसी खबरें हैं। और अब से बस कुछ ही मिनट बाद हम आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले हैं जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो आप ये 8 तस्वीरें स्क्रीन पर देख लीजिए। ये पाकिस्तान का रात में भूत बना दिया है भारत ने, भूत बना दिया। लोग कहते हैं ना रात में भूत दिखता है, भूत दिखता का मुझे नहीं पता, लेकिन भूत बनाते कैसे हैं ये इसको कहते हैं बॉस। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये भूत बनाना है पाकिस्तान का। बहावलपुर और दूसरे हिस्से मुजफ्फराबाद, मुरीद के कोटली, टेरर लॉन्च पैड ध्वस्त, जो वहां पर मस्जिद थी जहां से टेरर कैंप जो है वो चलाए जाते थे वो ध्वस्त, वहां पर लॉन्चिंग पैड ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर लाल सिंदूर लगाती है ना हमारी माताएं बहनें मांग में, उस सिंदूर को छीना था, आज पाकिस्तान में जमीन लाल कर दी है भारत ने। यह है ऑपरेशन सिंदूर। अगली बार धर्म पूछकर मारने के पहले पाकिस्तान का आतंकी 100 बार सोचेगा। ये जो मुनीर है वो 100 बार सोचेगा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत में हिंदुओं को मारना है कि नहीं मारना है। और लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल, उसका खुदा हाफिज हो गया है, हाफिज अब्दुल का निकल गया, वो मर गया, वो खत्म, फिनिश, वो हालत हो गई है। लाहौर के बेहद नजदीक है मुरीद के कैंप, जहां पर पिन पॉइंट स्ट्राइक में उसको ढेर कर दिया गया है। सिन्हा सर, क्या अगली बार पाकिस्तान के आतंकी हिम्मत दिखा पाएंगे धर्म पूछकर मारने? देखिए, मैं पाकिस्तान को और मच्छर को कंपेयर करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ। मच्छर का काम है बाइट करना, खून पीना, खून पीना, वो उसका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं आएगा। आप नेगोशिएटिंग टेबल पर मच्छर को नहीं बुला सकते, बोले कि मच्छर भाई आप खून मत पियो और दोस्ती कर लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उपाय क्या है? मैं आपको रोक रहा हूं। हाफिज अब्दुल जो लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है, उसकी तस्वीर आ गई है।
ये देखिए, ओ भाई साहब, ये तो भयानक तस्वीर है। ये तस्वीर आप अपने घर में बैठे बैठे जय हिंद बोलिए। ये तस्वीर भारत के बदले की, ये तस्वीर आतंक को खत्म करने की। एमईए और सेना की पीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से बस कुछ ही देर में ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये वो आतंकी जिसके चीथड़े उड़ गए हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। अब हाफिज अब्दुल, जो लश्कर का टॉप कमांडर, जो वहां बैठकर आतंकियों को ट्रेन करता था, जो यहां पर जाकर मारो हिंदुओं को, भारतीयों को, ये कहता था, आप देखिए उसकी क्या हालत हो गई है, किस तरह से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जो हालत है, आप सोचिए क्या उसके साथ हुआ है रात में। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं लश्कर के टॉप कमांडर के मरे होने की। ऐसे 250 से ज्यादा आतंकी मारे हैं भारत ने कल, 250 से ज्यादा। और भारत में जिन लोगों को सबूत मांगने का बहुत शौक है, एक एक सबूत जो है ना, वो धाड़ 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 करके गिरता जा रहा है। उठा लो जितने सबूत उठा सकते हो। पाकिस्तान लाशें उठा रहा है। भारत में पाकिस्तान के हमदर्द सबूत उठाते चले। सबूत की मतलब ढेर लगा दिया भारत ने सबूत का। ऐसी तस्वीर हमने ब्लर कर दिया भाई, ज्यादा देर आप देख नहीं पाइएगा। यह पाकिस्तान में आतंकियों का हाल हुआ है। लश्कर का टॉप कमांडर, उसकी लाश पड़ी हुई है। यह बदला है, और यह पूरे भारत का बदला है, हर हिंदू का बदला है। हिंदू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हिंदू पूछ कर मारा था, नहीं तो यह बदला पूरे भारत का है। और आप देखिए, जिन लोगों के घर उजाड़े, आज उनका पूरा पूरा जो टेरर कैंप है उड़ गया, उनकी लाशें पड़ी हैं। आज पता चला होगा उन लोगों को, मरने के पहले एक बार तो मन में आया होगा कि जिनको हमने मारा उनको कैसा फील होता होगा। और तुम तो फिर भी टेररिस्ट हो, वो तो मासूम लोग थे, वो तो बेचारे घूमने आए थे, घर से बोल के निकले होंगे कि हाँ मम्मी आ रहा हूं, बस कुछ दिन में, एक हफ्ते में आता हूं छुट्टी मना के। डेड बॉडी आई थी उनकी। आज देखो अपनी डेड बॉडी पड़ी है, तुम्हारे घर वालों को कैसा लगेगा पता चलेगा। हालांकि इनके घर वालों को भी क्या ही लगेगा, सबका हिसाब किताब मुझे लगता है एक ही रहता होगा। सिन्हा साहब, ये लोग नहीं, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके दिमाग में इतना फितूर डाला हुआ है, कचरा डाला हुआ है कि ये है, तुम अल्लाह ये करोगे तो जन्नत में जाओगे।